ठीक है, पहले तो ये शायद चाइना को सबक सिखाना है तो अभी कर सकते हैं। ओके, युद्ध होगा तो मांग बढ़ेगी। मैं कह रहा हूँ इकोनॉमी का कमी तो यही है, मांग कम है, तो इंडस्ट्री कहेगी, मिलिट्री कहेंगे हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। तो आज कितने ये जो मास्क वाले हैं जो बहुत कम पैसा मिलता था, अब तो करोड़पति सब बन गए, क्योंकि इतनी बड़ी कोरोना के कारण डिमांड हुई मास्क के लिए। तो ये डिमांड, वॉर मीन्स डिमांड, ये मिलिट्री चाहेगा, ये चाहेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। तो मांग से इकोनॉमी कभी बुरा नहीं जा सकता है। वॉर होगा तो वॉर से हाँ बमबारी होगी तो नष्ट हो सकती है, परंतु फिर भी हम इसके दोबारा निर्माण कर सकते। दूसरा है, हम लोग कोई दीर्घकालीन के लिए चाइना के साथ दुश्मनी नहीं चाहते। उनको यही बताना चाहते हैं, देखो ये 62 नहीं है 1962। हमारे लोग ऐसे हैं कि तुम्हारे यानी जंगल का जो ये शस्त्र है, यानी कील और पत्थर और ये, इसको उपयोग करके उनको फेस करके भी फिर वो जाकर अपनी बात को करके आए। और वहां भी उन्होंने नुकसान किया, कितना किया मैं अभी तक वो चाइना ने डिक्लेयर नहीं किया, परंतु हमें निश्चित तौर पर ये दिखा देना चाहिए कि हम बातचीत से हल करने के लिए तैयार हैं, लेकिन लड़ाई चाहते हो तो उसके लिए भी हम तैयार हैं। दोस्तों, ये सुब्रमण्यम स्वामी की आवाज़ मैंने सुनवाई आपको। ये बेबाक राय के लिए जाने जाते हैं भारत में। अभी आपने इनकी बात सुनी। हम चाइना या चाइना के लोगों के जो कर्मठ लोग हैं, जिन्होंने आज दुनिया को मतलब इकोनॉमी पावर क्या होती है दुनिया को बताया है, तो कभी भी भारत के लोग चाइना के श्रम किस जिसे कहते हैं श्रमेव जयतु, कर्म ही पूजा है, कभी हम इस चीज़ का विरोध नहीं करते, ना करेंगे। ना चाइना को हम अपना हमेशा का दुश्मन कहेंगे। लेकिन इस वक्त ये बात है कि यदि चाइना बातचीत करना चाहता है तो निश्चित बातचीत की जाएगी। लेकिन अगर चाइना यानी चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी, ये एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है, आज जो चाइना की लैंड टेरिटरी है वो 60% ऑक्युपाइड है, जिसमें तिब्बत का पार्ट है, बड़ा मेजर पार्ट तिब्बत का है, ईस्ट तुर्कमेनिस्तान है, हांगकांग से उसका अलग विवाद है, ताइवान अलग डेमोक्रेटिक चाइना की मांग करता है, मंगोलिया का अलग पार्ट उसने दबा के रखा है। यहाँ हम ये चीज़ कहना चाहते हैं कि अगर चाइना को वॉर मॉन्गरिंग की ज़रूरत है, अगर वॉर मॉन्गर होना चाहता है कि युद्ध से वो दबा दे, और भारत के कराकोरम पास या इधर से स्टैंड ऑफ हुआ था डोकलाम में, वहाँ से वो इंडियन ओशन में, अरब सागर में सीधी एक्सेस कर सकता है, तो ये चाइना अपने दिमाग से भ्रम निकाल दे। अनंत काल तक वो चाइना इस तरह से एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी नहीं कर सकता। हाँ, हमारी कुछ पूर्ववर्ती सरकारों की थोड़ी गलतियां रही और भारत के लोग भी ऐसे नहीं रहे कि वो अपनी बातों को बोल के मुखर होकर जवाब दे, लेकिन ये 1962 नहीं है, ये 1962 नहीं है, ये 2020 है। यहाँ भारत अपनी मिलिट्री पावर में तब भी उतना ताकतवर था, आज भी उतना ताकतवर है, और आज पॉलिटिकल विल भी है, और सोशल मीडिया में भी वॉरियर बैठे हैं, सोशल मीडिया में भी वॉरियर बैठे हैं। हम गोली से जवाब देना भी जानते हैं और बोली से जवाब देना भी जानते हैं। तो मैं ये कहूँगा, यहाँ पर मेरा यही कहना है कि हम युद्ध नहीं चाहते। महाभारत में भी कहा गया है, युद्ध नहीं चाहते जब तक टाला जाए। श्री कृष्ण भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तक हो सके युद्ध टाला जाए। लेकिन अगर युद्ध थोपा गया, जो कम्युनिस्टों की आदत है, ये खाए बिना रह जाएंगे, मारे बिना, खून बहाए बिना ये नहीं रह सकते। तो ध्यान से सुन लो कम्युनिस्टों, भारत के भी गद्दारों कम्युनिस्टों, चाइना का कम्युनिज्म चाइना की बात करता है। हैरानी की बात है कि भारत का कम्युनिज्म चाइना की बात करता है। तो ध्यान से सुन लो कम्युनिस्टों,
दुनिया भर के कम्युनिस्टों, अगर भारत पे युद्ध थोपा गया तो तुमको ठोक के मारेंगे, ठोक के मारेंगे। हम बोली से भी मारेंगे और गोली से भी मारेंगे। भारत माता की जय। जय हिंद।